आज हम लोग जीवन के उस पंच तत्व के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर ध्यान रख करके जीवन को बहुत ही उन्नतिशील और गरिमामय बनाया जा सकता है। ये पंचतंत्र हेल्थ, लव, नॉलेज, रिलेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दुख स्वयं आती है, सुख खोजना पड़ता है। जीवन है, जहां भी रहें मौज लें, नहीं मिले तो खोज लें। क्योंकि फालतू की चीजें, एंजाइटी, हेडेक, स्ट्रेस, फियर, प्रेशर, टेंशन, वरी, निगेटिव्स, सारी चीजें तो ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि समय और काल चक्र ऐसा कुछ है कि इसको आप रोक नहीं सकते हैं, बशर्ते कि इसमें ही एडजस्ट करते हुए जीवन में प्रसन्न रहना है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज है आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में खाने योग्य एक नंबर की वस्तु तो फ्री है। जैसे आप सुबह खूब टहलें, स्वस्थ हवा का सेवन करें, स्वस्थ पानी पिएं, नशा व्यसन से दूर रहें। नशा व्यसन की चीजें क्या कोई जबरदस्ती आपको खिलाता है? बिल्कुल नहीं। योग करें, बिल्कुल फ्री है। वॉकिंग करें, बिल्कुल फ्री है। सुबह सूर्य भगवान अमृत लेकर के पधारते हैं, क्या सूर्योदय के सुबह, सूर्योदय के पहले जग करके हम उनको सूर्य नमस्कार करते हैं? यह बिल्कुल फ्री है। तो हमारा स्वास्थ्य 100% बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा हमें जो मुफ्त में चीजें मिल रही है उसके ऊपर हम जरा ध्यान दें। खर्च करके अनेकों खर्च कर देते हैं, लेकिन सुबह नहीं उठेंगे। आधे पेट भोजन करने के बजाय भर पेट करते हैं। आधे पेट तो हम करते हैं, आधे पेट वाले भोजन से डॉक्टर का पेट भरता है। स्वास्थ्य ही जीवन है। संपत्ति का असली मालिक तो वही है जो इसका आनंद उठा रहा है, और आप आनंद इसका तभी उठा सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ आपको फिजिकली भी रहना है, मेंटली, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली और सोशली खुश रहने की आदत डालें, तो स्वास्थ्य संबंधी आधी से ज्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। रुलाने वालों की कमी नहीं है। सेहत से कभी भी कोई समझौता नहीं कीजिए। सेहत सही है तो 100 परेशानी आप झेल सकते हैं, पर सेहत सही नहीं है तो ऐसा आपको प्रतीत होगा कि सारी दुनिया परेशान कर रही है। दूसरा है प्यार, लव। कौन नहीं चाहता है कि कोई हमें प्यार करे या हम किसी के प्यारे हों। प्यार ही वह दौलत है जो प्रकृति का अद्भुत उपहार है। इसके समतुल्य जीवन में कुछ नहीं है। एक तरफा ही सही, पर प्यार तो है। इसलिए आप भी प्यार करें। कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, प्यार से बात कर लें तो आधी बीमारी यूं ही दूर हो जाती है। आखिर क्या है उस प्यार में? ऐसी क्या पागलपन है उस प्यार में? जो कुछ तो है, क्योंकि ऐसा न होता तो न जाने कितने लोग इसके पीछे आंसू गिरा रहे हैं और कितने लोग पागल हो गए। इसलिए जहां भी बैर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जो भी कुछ है उनको दूर हटा करके सिर्फ प्यार और प्यार आपके दिल में, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा हुआ रहना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक में ले जाने वाली चीजें हैं। तो कभी भी प्यार आप दिल से करें। प्यार और वासना दोनों में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। आज का नया जनरेशन ज्यादातर वासना में लिप्त है, शारीरिक आकर्षण वो नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, वो वह करता है जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए आप प्यार करें और हमेशा करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यू हैव टू एक्सपेंड मच मोर ऑन टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जब तक
ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अज्ञानी बने रहेंगे, और अज्ञानी तो फिर भी कुछ हद तक सही है, लेकिन मूर्खता तो उससे भी बड़ी विडंबना है। ज्ञानी साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल और इत्यादि इत्यादि से ज्ञान अर्जित करके अपने को ज्ञानी समझते हैं, बल्कि वह ज्ञान नहीं, एक सूचना मात्र है, इंफॉर्मेशन है। असली ज्ञान, जीवन का वास्तविक ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अनुभव से ही मिलता है। कई स्वरूप है, यूं तो ज्ञान के कई स्वरूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से किताब, माता पिता, गुरु, आसपास का वातावरण, दुनिया का कोई भी ज्ञान वेद से बाहर नहीं है। अतः शास्त्रों का अध्ययन करें, गीता जी का अध्ययन करें। कोई अज्ञानी, उसे ठोकर लगता है तो वह सीख जाता है, पर मूर्ख को बार बार ठोकर लगने के बाद भी नहीं सीख पाता है। जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल करे उसे शैतान कहते हैं। इसलिए अपने को मूर्ख नहीं बनना है, अपने को ज्ञानी बनना है, और जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाएगा तो भारत यूं ही विश्व गुरु हो जाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है रिलेशन। जीवन में रिश्ते नाते बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हम सामाजिक प्राणी होने का पर्याय है। यदि हम सामाजिक प्राणी हैं तो रिश्ते नाते होना भी उतना ही जरूरी है जितना एक स्वस्थ शरीर। यदि आप सब कुछ कर लिए लेकिन मेंटली दिक्कत हो गया, या सोसाइटी में प्रेस्टीज खत्म हो गया, या आपने खूब वेल्थ कमा लिया, हेल्थ बहुत अच्छा है लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, तो कुल मिलाकर के यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तो सही रहना ही है, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशन, पर्सनल रिलेशन एंड सोशल रिलेशन तीनों ही बहुत ही एक्यूरेट और फिट होना चाहिए। देन ओनली हम लोग एक फाउंडेशन हम लोग का स्ट्रांग हो सकता है। रिश्ते नाते सब बैर पड़े हैं। जो व्यक्ति आपको यहाँ तक पहुँचने में सहयोग किया है उसे मत भूल जाना। गांव से शहर जाना अच्छा है, लेकिन गांव को भूलना या दरकिनार करना गलत है। वही आधार है, इन मौके पर अपने ही काम आते हैं। समय के साथ सिर्फ अपने लोग पास होते हैं। जरा बचपन याद करें कि माँ बाप कहीं जाते थे तो उंगली पकड़ कर ले जाते थे। क्या आप बुढ़ापे में भी उनकी उंगली पकड़ते हैं? नहीं, को शर्म लगता है, जबकि माँ बाप को छोटे बच्चे को ले जाने में कर भी शर्म नहीं लगता था। क्या समाज है हमारा, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे, पर संचित कर्मों को हमेशा साथ ले जाएंगे। इसलिए जो जितना किया है कम से कम उतना तो हम करें, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके आत्मा को दुखित तो न करें। अंतिम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, कि यस आई कैन, मैं ये काम कर सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही सिकंदर महान बना। दुनिया का सबसे बड़ा कोई बल है तो वह है आत्मबल। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। कृष्ण ने कंस को मारा इस आत्मबल के कारण ही। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी हंसते खेलते फांसी पर चढ़ गए। गांधी जी मुस्कुराते मुस्कुराते इस देश को स्वतंत्र कराए। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के अंदर एक साहस था, दुस्साहस नहीं। दुस्साहस गलत चीज है। साहस होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, निर्भयता होनी चाहिए, निडरता होनी, और एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। और जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है वह कर सकता है और वह कर भी लेता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने 5 चीज देखे, सबसे पहला हेल्थ, डोंट कंप्रोमाइज योर हेल्थ एट एनी कॉस्ट। दूसरा लव, प्यार, दिल में हमेशा प्यार भरा होना चाहिए, तो आपको भी सारे जहां में प्यार मिलेगा। नॉलेज, ज्ञान ही सब कुछ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेटवर्क, जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा आपका उतना आप जीवन में सक्सीड करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो
देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।